अस्सलाम वालेकुम, दारा शिको हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर रात 11 बजे के शो के साथ। हमारा आपका साथ 11 बजे से लेके रात 11:30, कभी कभी पौने 12 और डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक इट इवन समटाइम्स गोज टू 12 o'clock midnight। हमारा आपका साथ हफ्ते में 6 दिन बल्कि अब तो शायद 7 दिन तक रहेगा जब हम आपसे रोज़ाना मुलाकात करेंगे और किसी एक मौजू पे नज़रसानी की जाएगी, आपके कमेंट्स, आपके सवालात लिए जाएंगे और उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ये जो आज का जो प्रोग्राम है दैट इज़ बेसिकली कनेक्टेड विद यस्टरडेज प्रोग्राम। तो जिन्होंने कल का प्रोग्राम नहीं देखा वो भी उसको देख सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? स्ट्रेस के मुतालिक हम बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, बात करेंगे कि स्ट्रेस के ऊपर हम काबू कैसे पा सकते हैं, वो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो क्या छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो क्या छोटी छोटी बातें हैं कि जिनको हम अगर अपने जहन में रखें या उनको इस्तेमाल में लेकर आएँ या उनको डेली बेसिस के ऊपर यूटिलाइज़ करें तो हमारी जो स्ट्रेस का लेवल है वो किसी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कम हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि उन लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अभी लाइव ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और उन लोगों का भी शुक्रिया जो कि मुझे अब रिकॉर्डेड प्रोग्राम के सूरत में देख रहे हैं। आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से मशकूर हूँ आप लोगों का। आप लोगों की मोहब्बत मुझे कमेंट्स और इनबॉक्स मैसेजेस के थ्रू मिलती रहती है, जिसके लिए अगेन आई एम हम्बल्ड, आई हैव अ ह्यूज सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जनाब, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, इकबाल के अशार पे मबनी वो एक वीडियो है और बड़ी खूबसूरत वीडियो है। उसके अंदर बड़े खूबसूरत अशार हैं अल्लामा इकबाल के। उनमें से कुछ अशार, ऑब्वियसली वैसे तो मुझे सारे अशार ही पसंद है, लेकिन बात यह है कि सारे अशार जो है वो समझ में आना जो है दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इकबाल की शायरी को, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि अगर समझ लिया आपने तो यकीन करें कि सफलता पाली, जिस तरह हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं सफलता पाली, सफल हो गया आपका जीवन। तो किसी हद तक उसका ताल्लुक जो है वो काफ़ी, मतलब उसके असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्बित होते हैं। इसी तरीके से मैं एक शेर पढ़ रहा था, वो शेर मैं यहाँ आपके गोश गुजार करूँगा, थोड़ी सी आपसे आपकी अटेंशन चाहूँगा, तो काइंडली अटेंशन रखिएगा। और वो शेर कुछ ऐसा है, ये मेरा फ़ोन यहाँ से कैसे हिल रहा है भाई। वो शेर कुछ यूं है कि वो सॉरी अबाउट दैट, उप्स वो फैज़ाने नज़र था या मकतब की करामत थी। वो फैज़ाने नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हम स्ट्रेस की बात करते हैं, मैं कहता हूँ स्ट्रेस के लेवल का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता जब खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, उनकी कुर्बानी देने के लिए लेके जा रहे थे। हमारी स्ट्रेस तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप ये देखें तो हमारी स्ट्रेस के, देखिए मौत से बढ़ के तो कोई स्ट्रेस है नहीं। ठीक है, मौत से ज़्यादा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, मौत से भी ज़्यादा, वो मौत का खौफ है। और इस वक्त हम सब एक ख़ास किस्म के खौफ में मुलव्वस हैं। इस वक्त पूरे माशरे में, एक पूरा माशरा क्या, पूरी दुनिया में इस वक्त एक खौफ की सी आलम है और लोग परेशानी का शिकार हैं, घरों में बैठे हुए हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं, सेविंग्स यूटिलाइज हो चुकी हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुके हैं। जो लोग किराए के मकानों में हैं, उनके मालिक मकान उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। कुछ मालिक मकान बहुत अच्छे हैं, वो उन लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। जॉब से लोगों को फारग किया जा रहा है कि हमारे पास बिजनेस नहीं है, क्या करें। ऐसी सिचुएशन में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए आप अपने स्ट्रेस के लेवल को किसी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वो बिल्कुल बेसिक है। which बेसिकली उसका जो वर्ड है, दैट बेसिकली मीन्स कि यू हैव टू स्ट्रेच इट आउट। स्ट्रेच आउट का मतलब क्या है कि जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, यू नो, व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ, आप करके देखिए, जब आप जमाई लेते हैं, जब आप अंगड़ाई लेते हैं, तो आपकी बॉडी में खास किस्म का सुकून सा पैदा हो जाता है। कोशिश कीजिए कि इसको फ्रिक्वेंटली करें। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम एक दौड़ में लग जाते हैं। देखिए, उसमें नहीं, ऐसे दौड़ में नहीं लगना। जब आप सुबह उठें, बिस्तर से उतरें, तो पहली फुर्सत में अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाइए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है
क्योंकि आप अपने आप से पूछिए लास्ट टाइम आपने हाथ अपना सर से ऊपर कब किया था? When was the last time you actually lifted your hand above your head? Very rarely it happens, unless we are reaching out to something. We don't really do that. Try and do that in the morning when you get out of the bed. जब आप कमरे से बाहर बिस्तर से उतरे तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे स्ट्रेच कीजिए इसको, ठीक है? स्ट्रेच इट एज मच एज यू पॉसिबली कैन. उससे आपकी बॉडी की जो टेंशन है, जो एक तरह से एक एक्टिविटी एक होती है ना जिस्म के अंदर, तो उससे आपका एक तो खून का जो फ्लो है वो सर्कुलेशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? यू फील गुड अबाउट इट एज वेल. ट्राई दैट. जब आप स्ट्रेस आउट हुए में स्ट्रेच कीजिए. जब आप स्ट्रेस आउट हैं, आपको फिक्र परेशानी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें. जिस तरह कल मैंने बताया था टू क्लेंच योर बॉडी, कि आप अपनी बॉडी को कस लें और उसके बाद रिलैक्स कर दें. तो रिलैक्स जब करते हैं तो दैट काइंड ऑफ ईजेस यू आउट. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग टुडे, कि आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है. कब? जब आप स्ट्रेस में फील कर रहे हो. लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बॉस के सामने बैठे में स्ट्रेस आउट हो रहे हैं तो आपने स्ट्रेचिंग शुरू कर दी. That will be really odd and that will go against you, so try not to do that. ठीक है? दूसरा, ऑर्गेनाइज योर स्पेस. जिस जगह पे आप काम करते हैं, फ़कत वो आपके, चाहे वो आपके घर की जगह हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका बिजनेस की जगह हो या दुकान हो, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी टेबल हो, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखें. जब आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं तो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ सिग्नल. वो एक सिग्नल मिलता है आपके ब्रेन को कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड माई लाइफ इज इन ऑर्डर एज वेल. तो दैट बेसिकली हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर साइकी. करके देखिए. घर के अंदर हर चीज़ को करीने से रखिए, घर के अंदर हर चीज़ को सुकून से तरीके से रखिए. आपका कमरा तरीके से हो, आपका बिस्तर तरीके से हो, आपकी अलमारी तरीके से हो, तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का लेवल किसी हद तक कम हो जाता है. अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा. This is something which I'm not saying, okay? This is something which the research has actually proven over the period of years कि if you do these kind of things. मैं एक अमेरिकी जर्नल की वो देख रहा था, क्या कहते हैं, स्पीच. उसमें उसने ये कहा कि the first thing that you do in the morning is when you come out of the bed, try and make your bed. That's the first sense of accomplishment that you have that day. आपका जो दिन शुरू होगा वो जीत से शुरू होगा. जीत कैसी? कि मैंने उठ के अपना बिस्तर खुद बनाया. पाकिस्तान में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है. हम उठते हैं, चल मेरा भाई बाहर निकल गया, वो काम वाली आएगी, बीवी आएगी, या अम्मी आएगी, या बहन आएगी, वो सही करके जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं करना. प्लीज़ ऐसे नहीं करना. अपनी स्पेस को क्लियर रखें. अपनी स्पेस को क्लियर रखें. स्टडी टेबल, टीचिंग की जगह है, आपकी ऑफिस है, anywhere, wherever you're sitting, please make sure that it's perfectly organized. When it's organized, it gives you a sense of relaxation. ठीक है? That's the second one. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेक अ वॉक इन द नेचर. अब कराची में तो नेचर है ही नहीं यार, सीधी सी बात है. कहाँ है नेचर? नेचर के अंदर वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर नेचर आपको नहीं मिल रही है, डोंट वरी अबाउट इट. गो टू द सी साइड, वॉक ऑन द बीच. बीच पे वॉक कीजिए. आप करके देखिए, यकीन करें, क्योंकि हम लॉजिकल क्रिएचर्स नहीं है, हम बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं. तो हम इमोशन से सीखते हैं. हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं जब हम नेचर के अंदर होते हैं. आप एक छोटी सी आपको एक मश्क देता हूं. आप अपने कमरे में जिधर आप बैठते हैं, जिधर आप अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं, वहां पे एक फल या पौधा रख लीजिए. एक फूल या पौधा या कोई इस तरह की चीज़ रख लीजिए. ठीक है? जब आप ये चीज़ रख लेते हैं तो उससे एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी आ जाती है. करके देखिए. एक तरह से आप नेचर से जब कनेक्ट होते हैं ना, तो यकीन करें, इट इज सो सूदिंग, वेरी सूदिंग. और ये लफ्ज मैं बयान नहीं कर सकता. इस लफ्ज जो है ना, वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते. इसको करके देखिए. नेचर में वॉक के लिए जाइए. जो लोग कराची से बाहर हैं या जो ऐसी पुरफिजा मकाम पर हैं जहां पर दरख्त, चरिंद परिंद, फूल पौधे, ये सब चीजें हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम गुजारिए. अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है, उसमें जाके बैठिए. जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, नेचर से कनेक्ट हो जाइए. नेचर से जब आप कनेक्ट होते हैं, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है ब्रेन के अंदर, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है? देन अब ये बड़ी मजे की चीज आ रही है, वॉश द डिशेस. हमारे मर्द हजरात कहेंगे, अरे प्रोफेसर साहब पागल हो गए, कैसी बातें कर रहा है. ये बड़ी थेराप्यूटिक चीज है. बेगम को हटा दीजिए, कहिए आज बर्तन मैं धोऊंगा. अरे कोई रनमरीद जनमरीद कहता है, कहने दीजिए यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, कहने में जोरू का गला. आपको स्ट्रेस लेवल कम करना है. आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है. ये बात आपने जहन में रखनी है. जब आप स्ट्रेस लेवल को कम, अच्छा अब आप डिशेस कर रहे हैं, you're washing dishes, right? It's a very basic thing and you must be thinking कि यार ये बर्तन धोने से स्ट्रेस कैसे कम होगा. ट्राई कीजिए. क्योंकि जब आप एंगेज हो रहे हैं ना किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर, दैट्स अ प्रोडक्टिव वर्क. नाउ यू हैव टू थिंग्स. वन, एक तो बर्तन साफ हो रहे हैं, सफाई.
क्लीननेस, हाइजीन, ठीक है, प्योरिटी। दूसरा, आपकी बेगम, बहन या आपकी माँ जी वो बड़ी खुश हो रही हैं। तो आप एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो आप अपनी थेरेपी कर रहे हैं बाय क्लीनिंग द डिशेस, दूसरी तरफ आप अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए सुन्नत नबवी भी पूरी कर रहे हैं। तो ये एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, मेरे पास सवालात आ रहे हैं, मैं सवालात लेता रहूंगा। लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू द लिस्ट फर्स्ट। जहांगीर साहब, आपका सवाल आ गया और आपने फटाफट क्वेश्चन मार्क भी भेज दिया। मैं बिल्कुल आपका सवाल लेता हूं, जिसकी भी कपल ऑफ मिनट्स प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, आपने डिशेस धो ली, आपने डिशेस कर ली, सही है, ठीक ठाक करके धो दिला के सब कुछ साफ कर दिया। थेराप्यूटिक है ये, ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट थिंग, विजुअलाइजेशन, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा। इस वक्त अगर मैं आपको कहूं कि डोंट थिंक ऑफ द कलर ब्लैक, आपके दिमाग में कौन सा कलर की इमेज आती है? ब्लैक। अगर मैं आपसे कहूं डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, आपका जो ब्रेन है वो फौरन पिंक एलिफेंट बना के आपको दिखा देगा। आपके ब्रेन में जो विजुअलाइजेशन की पावर है वो इतनी जबरदस्त है, अल्लाह ताला ने ऐसी चीज दी हुई है कि उसका निमुल बदल नहीं है। अगर आप बैठे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू विजुअलाइज योरसेल्फ बीइंग हैप्पी। गो इनटू द हैप्पी प्लेस। कल इस बात का जिक्र किया था मैंने। गो इनटू द हैप्पी प्लेस, थिंक अबाउट समथिंग हैप्पी। आई मीन, जो काम करने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, थिंक अबाउट दैट। अगर आपको बात करना लोगों से अच्छा लगता है, सोचिए वो कौन सा वक्त था जब आप लोगों से बात कर रहे थे, आपको बहुत मजा आ रहा था। गाना गाना अच्छा लगता है, तो आपने कभी परफॉर्मेंस दी हो, गाना गाया हो, तो उस प्रोग्राम को, उस एलिमेंट को, उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को याद कीजिए, पिक्चराइज कीजिए। अपने आप को खुश करना आपके हाथ में, इस स्ट्रेस को कम करना आपके हाथ में। कोई डॉक्टर, कोई तबीब ये चीज आपकी नहीं सही करके देगा, इसका इलाज आपने खुद करना है। ये स्टेप्स अगर आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तलाल असनी साहब, वालेकुम सलाम। तलाल साहब, इट्स बीन अ प्रिविलेज दैट यू हैव जॉइंड माय शो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम ट्रूली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू। विजुअलाइजेशन के बाद आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपने अपनी नींद के ऊपर खास ख्याल रखना है। अब यहां पर गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि बहुत से मॉडर्न फिलोसफिकल या वो लोग जो कि मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं या वो मोटिवेशनल बातें करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं है, सोना 2 घंटे, बाकी 22 घंटे काम करना है। ओ भाई, इस तरह तो कोई भी तरक्की पा जाएगा यार। आपने अपनी सेहत को पकड़ना है, क्योंकि अगर सेहत नहीं हुई तो आप नहीं हुए। जब आप नहीं हुए तो कौन सी मेहनत, कहां के 22 घंटे, कहां के 23 घंटे, सब जीरो है। एवरीथिंग इज जीरो। नींद पूरी लेनी है। अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई है? अल्लाह ताला चाहता 24 घंटे का दिन कर देता यार, उसके हाथ में तो था ना, वो कहता 4 वक्त काम करते रहो। जो है राह अमल में गामज़न महबूब फितरत है, अल्लाह ताला कहता भाई 24 घंटे का दिन है, काम करो ना दबा के, सोने का क्या बना? नहीं, ये बॉडी इज लाइक अ मशीन। मशीन को फ्यूल दे रहे हैं, मशीन को रेस्ट भी देना है। जनरेटर चलते चलते गर्म हो जाता है, उसको बंद कर देते हैं। लाइट चलते चलते, अगर पूरी रात लाइट चल रही है या पूरा रात पंखा चल रहा है, तो सुबह उठ के लोग उसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। वाई? क्योंकि मशीन है, खराब हो जाएगी। So what you need to understand here कि your body is a machine as well. You gotta relax it. You gotta relax it. क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो नहीं सो रहा, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी डाइजेशन चल रही है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन चल रही है, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है। आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स उस टाइम पर रिलीज होते हैं जो कि वजन घटाने में काम आते हैं। यकीन मानिए, अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं तो आप सोने पे जरा ध्यान दीजिए। 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपने लेनी है, टू कंट्रोल योर स्ट्रेस हार्मोन्स, टू कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। फिर अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी मजे की चीज है, अपने मजे की डिश बनाइए जो आपको पसंद है। दाल चावल, बिरयानी, कोरमा, जो आपको पसंद है वो बनाइए। मुझे तो अंडे उबालने आते हैं, मैं तो अंडे बड़े अच्छे उबालता हूं, तो आई कैन डू दैट। आपको अगर वाकई स्ट्रेस, क्योंकि देखिए स्ट्रेस में आप बैठे हुए हैं, अब आप सोचे जा रहे हैं, बिजनेस सही नहीं चल रहा यार, बिजनेस खराब हो गया यार, ये है वो है। अब आपने कहा 1 मिनट रुक जा, यहीं रुक जा। कल मैंने बताया था आपको, आपने वरी टाइम बनाना है अपना, 24 घंटे में से 15 मिनट निकाल के दुनिया जहां की वरी करो। 15 मिनट खत्म हुए, वरी से निकल जाना है। आप उठे, आप किचन में गए, आपने जी प्याज काटी, आपने खीरे काटे, आपने जी तेल गर्म किया, आपने चावल उबाले, आपने किया, अब आप एंगेज हो गए। बात वही हो रही है ख्वातीनो हजरात, आप नेचर की तरफ चले गए। जाहिर बात है, सब्जी गोश्त ही नेचर का हिस्सा है ना। आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, थेराप्यूटिक है। ट्राई कीजिए, कभी स्ट्रेस्ड आउट हो, जाके अच्छा सा खाना बनाने की कोशिश करें। बेशक खाना कैसा ही क्यों ना बन जाए, आप बनाइए,
एक दफ़ा गलत बनेगा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा बीवी खुश हो जाएगी, माँ भी कहेगी वाह भाई मेरा बेटा तो बड़ा सुघड़ है, तो जिस घर जाएगा बड़ा नाम रोशन करेगा मेरा। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखते हुए थेराप्यूटिक जो काम है वो करने हैं। जमीला साहब ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कुक योर फेवरेट डिश, तो प्लीज अपनी फेवरेट डिश बनाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, कंस्ट्रक्टिव काम है, थेराप्यूटिक काम है, मजा आएगा, एंजॉय कीजिए। राइट अ कार्ड फॉर समवन, ये देखिए जी, बचपन की बातें हैं, बचपन की यादें हैं। जब हम छोटे थे तो कार्ड्स खरीदते थे, ईद कार्ड होते थे जी, वो ईद कार्ड पे लिखा जाना और फिर वो दोस्तों को देना, और फिर डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा अली लाखों में एक, इस तरह की चीज़ें चलती थी। वो going back to the basics, going back to the old school, it's sometimes so amazing, trust me on that. आप एक कार्ड लीजिए, कार्ड नहीं ले सकते तो अपनी बीवी या अपने शोहर या अपनी वालदा सुबह उठ के उसके ऊपर लिख दीजिए जी, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपका मेरी लाइफ में होना, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए वंडरफुल है, आप मेरे लिए ब्लेसिंग है, ये लिखिए और छोड़ दीजिए। देखें उनकी चेहरा ही बदल जाएगा भाई। अगर बीवी है तो कहेगी इसने कोई गड़बड़ की है, इसने कोई गड़बड़ की है। माँ होगी, माँ कहेगी ओ हो बेटा तुमने कोई कुछ तुम्हें पैसे वैसे चाहिए, कोई मसला है, कोई चक्कर है जिसके लिए तुम मस्का मार रहे हो, ठीक है। तो राइट अ कार्ड फॉर समवन, मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, थैंक देम फॉर बीइंग इन योर लाइफ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अगला बंदा खुश हो जाएगा, और अगले बंदे की खुशी, मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी अगर आपको याद हो, द टेकर्स might eat well but the givers sleep well. जो लेते हैं वो खाते तो अच्छा है, लेकिन जो देते हैं ना वो सोते अच्छा है। सोने से क्या मतलब है, सुकून। आपने किसी का दिन बना दिया, आपने सुबह उठ के अपनी बेगम से कहा यार तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में जो है ना वो बस नूर ही नूर है, ठीक है, तो अपनी बीवी खुश हो गई। शौहर के साथ भी आप ये कहिए, माँ बाप हैं तो उनके साथ कहिए, भाई बहनों को कहिए। हम लोग कहते ही नहीं, ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं करते, कीजिए, लाजमी कीजिए, ठीक है जी। आगे चलने से पहले मैं ज़रा सवालात ले लूँ, सवालात भी आते जा रहे हैं। और जनाब अली फ़हाद मुस्तफ़ा कहते हैं हेलो सर फ़हाद, थैंक यू, हेलो। तलत वक़ार साहिबा बड़ा अच्छा सा दिल भेज रही हैं, शुक्रिया। जहांगीर साहब का सवाल, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, काम भी करना चाहता मगर मैं बट कर नहीं पाता अक्सर। देखें जी जहांगीर साहब, आपको पता है आपने काम करना है, ठीक है, आपको पता है आपने काम करना है, अब आप बैठे हुए हैं। द मोर यू सिट एंड द मोर यू थिंक अबाउट इट, यू विल प्रोक्रास्टिनेट। हरकत में बरकत है, काम करना है फौरन उठ जाइए, फौरन अपना पोस्चर चेंज कर दीजिए। बैठे में खड़े हो जाए, खड़े में बैठ जाए, बैठे में लेट जाए, पोस्चर को चेंज कीजिए। आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कीजिए, अपने जिस्म को हरकत में लेकर आइए। ये करके देखिए, एकदम से आपको चेंज नजर आएगी। शुरू में मसला आएगा जनाब अली, शुरू में आपको बड़ा मसला आएगा, आपके यहाँ पे यार कौन उठे, कौन बैठे, कौन लेटे, यार नहीं कर रहा। करके देखिएगा, जरूरी है, दवा के तौर पे इसको कीजिएगा कि काम कर रहा है, फौरन फिजियोलॉजी चेंज, इमीडिएटली, हरकत में बरकत, हरकत करनी है फौरन, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तलाला सिंह साहब ने सलाम कहा, वालेकुम सलाम। जमीला साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जमीला कहती हैं वी कुक अ लॉट बट स्टिल स्ट्रेस इज देयर। यस आई नो व्हाट यू मीन, आई एब्सोल्युटली नो व्हाट यू मीन। बात यह है कि उस कुकिंग के अंदर आप दिल नहीं लगा रही, दिमाग लगा रही हैं, दैट्स द थिंग। क्यों दिमाग लगा रही हैं? क्योंकि वो आप एक ऑब्लिगेशन के तौर पे कर रही हैं कि ड्यूटी है मेरी, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। शौहर को खाना नहीं मिलेगा तो वो मुझे गालियां देगा, बच्चों को खाना नहीं मिलेगा वो रोएंगे, करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने इसको चेंज कर दिया, आपने दिल लगा के खाना बनाया। वो कहते हैं ना, जब खाना बनाया जाता है तो जायका जो है वो दिल से आता है, दिमाग से नहीं आता। इंग्रेडिएंट्स तो दुनिया जहान के लोग डाल रहे हैं, लेकिन आपकी माँ का खाना आपको क्यों पसंद आ रहा है? इसलिए क्योंकि माँ जो है बड़े दिल से बनाती है। तो आपने उसको एज एन ऑब्लिगेशन नहीं लेना, आपने उसको एज ए थेरेपी लेना कि यू आर फीलिंग थेरेप्यूटिक अबाउट इट, ठीक है। अच्छा जी, सीमा यूसुफ साहिबा फरमाती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टे भाई, अपने लिए तो कुछ करने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, अपने लिए करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपने लिए तो करना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं किया तो जनाब अली अपने लिए कुछ करने का दिल नहीं चाहता है। देखिए बात यह है मिस सीमा यूसुफ साहिबा, बात यह है कि अपने लिए काम का दिल इसलिए नहीं चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में हमारा जो एप्रिसिएशन का एलिमेंट है वो मिस हो रहा होता है। हमें एनकरेजमेंट नहीं मिल रही होती, हमारी हिम्मत अफजाई नहीं की जा रही होती। हम जिससे चाहते हैं कि वो हमारी हिम्मत अफजाई करे शख्स, वो शख्स हमें इग्नोर कर रहा होता है,
ہمارے لیے ٹائم نہیں نکال رہا ہوتا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, میاں بھی ہو سکتا ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے, ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, اینی ون. انسان جو ہے وہ تعریف کا بھوکا ہے. تعریف بہت ضروری ہے. تعریف, میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بٹرنگ کرنا شروع کر دیں, اگلا بندہ آپ کی بٹرنگ کرنا شروع کر دے اور آپ کہیں یار یہ تو چاپلوسی کر رہا ہے. جینوئنس آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جب سیلف ورتھ انسان کو تب نظر آتی ہے جب دوسرا اس کو کہتا ہے یار تم تو بڑے کمال کے آدمی ہو, یار آپ تو بڑی کمال کی خاتون ہیں. سیلف ورتھ انسان کو وہاں آتی ہے. یہ تو ایکسٹرنل ہے, لیکن آپ کو انٹرنلی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ کو, تو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی غلط چیز نہیں بناتا, کوئی بیکار چیز نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز بڑی کام کی اور بڑا ماسٹر پیس بناتا ہے. تو آپ بھی ایک ماسٹر پیس ہیں, اپنے آپ کو ایز اے ماسٹر پیس کنسیڈر کیا کریں, بہت فائدہ ہوگا. اور آپ واقعی بہت ماسٹر پیس ہیں بھائی, آپ کو تو ہم پرسنلی جانتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. میں نے کل ایک بات بتائی تھی, انسینس کی بات ہو رہی تھی. انسینس سے مطلب میرا یہ تھا کہ آپ مارکیٹ میں خوشبو کی کینڈلز ملتی ہیں, خوشبودار کینڈلز ملتی ہیں. کشور رانا ہمیں جوائن کیا ہے. مس کشور رانا میری ساسو ماں ہیں, السلام علیکم, سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. تو جناب میں بتا رہا تھا کہ جو سینٹڈ کینڈلز ہیں ان کو آپ کبھی جلا کے کمرے میں اور بیٹھ جائیے, اور آپ صرف کچھ نہیں کریں, صرف ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتاریے. خوشبو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے خواتین و حضرات, نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایسی نعمت ہے کہ آپ کی سوچ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. خوشبو دی ہے پھول کو خوشبو دی ہے, اور پھول کو خوشبو دیتے ہیں گلاب. کیوں؟ جب بھی آپ غصے میں گلاب سونگے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا, نہیں ہوگا غصہ, نہیں ہوگا. آپ چمیلی کا پھول ہے, رات کی رانی ہے, موتیا ہے, اتنی خوبصورت خوشبوئیں ہوتی ہیں. اس طرح کی سینٹڈ کینڈلز لے کر آئیے, کمرے میں لگائیے اور دیکھیے میجک. دیکھیے آپ کا کورٹیزول لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ کہ ہمارا کورٹیزول لیول نیچے ہونا شروع ہو جائے. ذیشان احمد السلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام ذیشان صاحب, آئی ہوپ یو ڈوئنگ ونڈرفل, تھینک یو فار جوائننگ اس. اس کے بعد اگلا بڑا مزے کا ہے اور مجھے بڑا ہی پسند تھا ایک زمانے میں, اب میں اتنا زیادہ یہ نہیں کرتا. ایک نیپ لے لیجیے, ایک قیلولہ فرما لیجیے. نیپ لیجیے نا, کس نے منع کیا؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم نیپ لینے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے لیٹتے ہیں اور ہم 4 گھنٹے باہر اٹھتے ہیں. وہ نیپ نہیں ہوتا. نیپ 45-50 منٹس, 1 گھنٹے کا میکسیمم. وہ نیپ لے کے آپ دیکھیے گا آپ کی جو انرجی لیول ہے نا, وہ جب ڈاؤن آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک دم کک مل جاتی ہے, بوسٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ ایک بات نوٹ کریں گے, جو لوگ ڈپریس ہوتے ہیں نا وہ سوتے زیادہ ہیں. جو لوگ ڈپریس ہوتے ہیں وہ سوتے زیادہ ہیں. جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے. میں خود ڈپریشن کا مریض ہوں. ڈپریشن تھی مجھے ایک زمانے میں, سیویئر ڈپریشن تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو سلیپ لائک اینی تھنگ. میں کس طرح سوتا تھا, مجھے صبح پسند نہیں تھی کہ صبح نہ ہو, میں بس لیٹا رہا ہوں, اندھیرا چھایا رہا ہے, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, دنیا کا مجھے نہیں پتا, بس میں سوتا رہوں. ڈپریشن میں یا تو انسان زیادہ سوتا ہے یا زیادہ کھاتا ہے. اکثر لوگ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ ادروائز وی آر گونا گیٹ بگ, اینڈ دیٹس اگینسٹ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معاشرے کی نارمس کے خلاف ہے, لیکن وہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تو اس میں اس چیز کا جو ہے خاص خیال رکھیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک نیپ لے لیجیے. اچھا, نیپ کا کوئی ٹائم نہیں ہے, وہ شام میں بھی لیا جا سکتا ہے. صبح ناشتے کے بعد آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوئے ہیں, آپ نے تھوڑا کام کیا, آپ کو پریشانی ہوئی, آپ لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے, پاور نیپ لے لیجیے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, تاریخ میں ایک بہت بڑا انسان گزرا, دنیاوی تاریخ میں. میں ابھی دینوی تاریخ کی بات نہیں کر رہا, میں دنیاوی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. لیونارڈو ڈی ونچی میتھمیٹیشین تھا, پینٹر تھا, اسکلپچر تھا, آرٹسٹ تھا, رائٹر تھا, فلاسفر تھا, سوشلسٹ تھا, سوشولوجسٹ تھا سوری. یہ وہ کیسے کرتا تھا, وہ کبھی بھی ایک اکٹھی سلیپ نہیں لیتا تھا. وہ 15-20 منٹ سوتا تھا, پھر اٹھ جاتا تھا, پھر آدھا پون گھنٹہ سوتا تھا, پھر اٹھ جاتا تھا, پھر 15-20 منٹ سوتا تھا. وہ اس طریقے سے اپنی سلیپ کے پیٹرن کو پورا کر رہا ہوتا تھا. اور یہی چیز آئی بلیو, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, نیوٹن یا آئنسٹائن بھی فالو کرتا تھا. آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور, آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ سلیپ کا پیٹرن جو ہے اس سے وہ ریچارج کیے جا رہا تھا اپنے آپ کو. ریچارج. ایک بندہ جو فلاسفر بھی ہے, سوشولوجسٹ بھی ہے, اسکلپچرر بھی ہے, مجسمہ بھی بنا رہا ہے, اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے, کیسے؟ اور سو بھی نہیں رہا, 15-20 منٹ کے نیپس لے رہا ہے. نیپس کی وجہ سے آپ کا لیول آف جو اسٹریس ہے وہ کم ہو کے, اور آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نیپ کے بعد بڑا فریش فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا آتا ہے جی کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے.
1 to 10, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हुए हैं, आपका दिमाग उस जगह से, उस परेशानी से हट नहीं रहा, आपने क्या करना है? आपने गिनती गिननी है बड़े सुकून से। अब मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को कि आपने सांस किस तरह लेनी है, आप सीखें इस चीज को। हमें नहीं लेनी आती सांस, ये जो हम ये कर रहे हैं ये सांस लेना नहीं है, ये इसके मतलब किस तरह लिया जाए, एक आगे मैं बताऊंगा आपको एक तरीका है सांस लेने का कि एक नॉस्ट्रिल बंद करें, एक से सांस लें, एक नॉस्ट्रिल बंद करें, एक से सांस लें। ये आपके स्ट्रेस लेवल, हार्मोन्स को कम करता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो फिर सांस लेने की तरफ आ गया। अभी तो हम उसको ऑटोमेशन पे कर रहे हैं, ऑटोमेशन पे कर रहे हैं, हम नहीं सोच रहे कि सांस लेना। वही वाला सवाल कि क्या आप समझते हैं कि आपको, डू यू थिंक यू नो हाउ टू थिंक, कोई जो बात मैंने पहले पूछी थी आपसे कि क्या आप सोचते हैं कि आपको सोचना आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से ब्रीदिंग और योगा, इस तरह की एक्सरसाइजेस के अंदर आपको बताया जाता है कि आपकी ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। जब आप जिम कर रहे होते हैं, फुली एक्सरसाइज के अंदर पम्प्ड अप होते हैं, क्या हो रहा होता है? आपकी ब्रीदिंग लेवल ऊपर नीचे हो रहा होता है। आप अपने ब्लड को, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, अपने दिल को मजबूत करने के लिए उस पर प्रेशर डालते हैं। जब वो प्रेशर डालते हैं तो उससे सांस जो है वो ऊपर नीचे होती है। रनिंग करते हैं, सांस ऊपर नीचे होती है। स्विमिंग करते हैं, सांस ऊपर नीचे होती है। उस सांस के ऊपर नीचे को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, ब्रीदिंग से पता चलेगा। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप सुबह उठते हैं, अगर कॉफी नहीं है तो कॉफी खरीद लीजिए कल जाके। सुबह उठते हैं, उठ के कॉफी को सूंघ लीजिए जरा, ओ हो, क्या रोमा होता है, कॉफी पी रहे हैं अभी तो यार। हमारे सेशन के दौरान कॉफी या तो हमारी बेगम साहिबा लाके देती हैं, हमारा छोटा बेटा अयान लाके देता है। क्या ही बात है, उनको पता है कि इस वक्त जरूरत है इनको कॉफी देनी पड़ेगी। खैर, उठ के सुबह कॉफी को स्मेल कर लीजिए। ओह, आपकी जो कहते हैं ना, वो क्यों कॉफी को क्यों कहते हैं कि सुबह में उठ के कॉफी पियो, ताकि आप एकदम से, आपको एनर्जी बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है कैफीन वगैरह का, वो आपको बूस्ट देता है। जब आप उसको स्मेल करते हैं तो स्मेल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है, वो एकदम से आपके दिमाग में जाती है चीज, एंड यू फील ग्रेट, यू फील फ्रेश, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग हो जाती है। क्या फर्क, मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, परफ्यूम की स्मेल करते हैं, तो उससे या तो आप बड़े इरिटेट हो जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि हो कुछ भी नहीं रहा, वो सिर्फ एक खुशबू है, लेकिन उससे आपका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। बदबू आ रही है, आपका मूड खराब हो जाएगा, बड़ी बदबू आ रही है, मूड खराब हो गया, बॉडी ओडर है जी, तो वो क्या है? अगला बंदा बड़ा खूबसूरत है लेकिन उसके पास से स्मेल आ रही है, आप कहेंगे भाई नहीं बात करनी, निकल यहां से। और एक बंदा एवरेज सा है लेकिन बड़ी खुशबू आ रही है, यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। देन अगला है एंजॉय बीइंग इन वाटर। अब ये चीज जरा डिफरेंट है इस वक्त, क्योंकि कराची में स्विमिंग पूल्स का इतना ज्यादा रुझान है नहीं, वरना ये बड़ी थेराप्यूटिक चीज है। पानी के अंदर उतर जाइए। अच्छा, अगर पानी नहीं है, शावर के नीचे खड़े हो जाइए। शावर है, अगर बाथ टब है तो बाथ टब के अंदर थोड़ा पानी डाल के लेट जाइए। कोई नहीं सोचना, आपने कुछ नहीं सोचना, बस लेट जाइए। ना मैं कह रहा हूं कि आपने पॉजिटिव चीजें सोचनी है, अच्छी बातें सोचनी, कुछ नहीं सोचना, बस लेटना है पानी के अंदर। अगेन, पानी क्या है? नेचर। हम क्या है? नेचर। जब नेचर नेचर से मिलती है तो क्या होता है? सुकून ही सुकून है जनाब, सुकून ही सुकून है। लोग आखिर क्या वजह है कि जब आगे आएगा एक पॉइंट जिसको मैं बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि जब आप सूरज को ढलते हुए देख रहे हैं, आप एक रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। सूरज को उभरते हुए देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि वो एक मंजर है, एक ऐसी चीज है जो कि इट्स वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस एवरी डे। लेकिन जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपको अगर वो मंजर नजर आता है, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो अपनी कनपट्टियों का हल्के हल्के मसाज कीजिए, बैठे हुए ना, ऐसे करके आहिस्ता 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 कीजिए, ठीक है। इससे भी आपको रिलैक्सेशन फील होगी, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है, कभी करके देखिएगा। अच्छा, अगर शादीशुदा है तो अपने स्पाउस से कहिएगा, अगर मतलब उनको बुरा ना लगे तो वो आपको यहाँ पे हल्का हल्का सा मसाज दे दें। अगर अभी शादी नहीं हुई है, वालदा मोहतरमा से बेहतरीन मसाजर कोई नहीं है दुनिया में, उनके पास चले जाइए, उनके पास बैठ जाइए, उनसे कहिए जी थोड़ा सा हमारी कनपट्टियों को दबा दें। वो जब दबाएंगी आपने रिलैक्स होकर सो बिल्कुल लेट जाना है। आपको पता फील होगा कि आपके जिस्म से जैसे नेगेटिव एनर्जी जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है। ट्राई एंड डू दैट एज वेल, ठीक है। अगला, चूड़ियों का दाना डालने चले जाइए। कितनी छोटी सी चीज है, हम क्या करते हैं, अम्मी ने कहा वो ये चावल पड़े हुए छत पर डालो, हमें चावल उठाए फेंक दिया जाके। नहीं 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 नहीं, चावल डाल के थोड़ी देर रुकिए, चिड़िया आएगी, चिड़ा आएगा, परिंदे आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, उनके देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए वो मोमेंट। हम क्या करते हैं, नहीं डाल मैं आ गया, कर दिया, गर्मी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, मेरे से काम कराए जा रहे हैं, चिड़ियों को खाना खिलाने को। अरे यार, चिड़िया क्या है? नेचर।
कनेक्ट विद नेचर, नेचर से कनेक्शन तो डेवलप कीजिए, वो करते नहीं है। काम भी कर रहे हैं तो डंडा मार के, नेकी भी कर रहे हैं तो डंडा मार के, कि नमाज भी उजलत में पढ़ते हैं इसलिए फिर से गुनाह करने के लिए। एक शेर है इकबाल का, गालिबन आप लोगों ने सुना होगा, हैव अ स्लीप ओवर। अच्छा, ये एक बड़ा मतलब कहना चाहिए, इससे अक्सर लोग इख्तलाफ राय भी रखेंगे, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाके एक रात गुजारिए, रात में उसके साथ रहिए, बातें कीजिए। अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ हैं तो उनके साथ चले जाइए, यू नो, गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। अच्छा, नाइट स्लीप ओवर ना करें, ये थोड़ा सा वेस्टर्न हो जाता है, हमारे ईस्टर्न कल्चर में इस चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप डे स्पेंड कीजिए, जाके पूरा दिन गुजारिए, सुबह नाश्ते के टाइम पे चले जाइए, इतवार का दिन है, जाइए गुजारिए टाइम। वहां बैठ के खुदा के वास्ते परेशानियों की बातें मत कीजिए, उनकी बातें कीजिए। वो आपकी बातें करेंगे, आप उनकी। ये नहीं अपने ही धड़ल्ले शुरू कर दिए, दुखड़े रोना शुरू कर दिए, खुदा के वास्ते मत करना। अगला बंदा इनवाइट ही नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम, कहेगा भाई यार ये जब आता रोना शुरू कर देता, मैं नहीं बुला रहा इसको। उनसे उनके बारे में बात कीजिए, उनकी परेशानियों को जानिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जानिए। इन रिटर्न वो आपके बारे में बात करना शुरू करेंगे, बातचीत चलना शुरू होगी। आप थोड़ा सा माहौल चेंज करेंगे, घर का माहौल से बदलेंगे, पूरा दिन कहीं और स्पेंड करेंगे। वेरी therapeutic, very therapeutic, ठीक है। But don't do this every week because people are going to be like, अबे फिर आ गया। ऐसा नहीं कीजिएगा। Once in a month होना, ये once in a while होना, you know, it's really good, it's really nice. आगे चलते जी, have a sleepover के बाद हम the tune of your favorite song गुनगुनाना, गुनगुनाइए। अब बड़ी अजीब सी बात है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हुआ हूं और मैं गुनगुना रहा हूं, करके देखिए, यकीन करें आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। अपना पसंद का, ये नहीं डिप्रेसिंग गाना अपना पसंद का तो उसको वो और डिप्रेस हो जाएंगे, आप वो और डिप्रेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप बीट गाना गाना शुरू कर दें या जंपिंग करनी शुरू कर दी, नहीं। समथिंग ऑफ योर नेचर, समथिंग विच इज closer to your heart, something which you love about that song, that tune, that feel, that memory that you have regarding that song। कि जब वो गाना सुना था, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था या वहाँ पर बैठी हुई थी और मैं मतलब फिल्म देखी थी या बाहर थी या जो भी कुछ था, वो इमेज लेकर आएंगे आप। क्योंकि जब आप ट्यून को हम करना शुरू करते हैं, आपका ब्रेन इंगेज हो जाता है। जब आपका ब्रेन इंगेज हो जाता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। वी नीड टू एंगेज आवर ब्रेन, वी नीड टू टेक इट आउट from the stressful mood and take it to the positive mood, take it to the less stress mood, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास कमेंट्स आते जा रहे हैं तो जरा लेते जाते हैं जी। ज़ीशान अहमद साहब के बाद किशोर राना सुल्ताना फरमाती हैं, लुकिंग वेरी फ्रेश, ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। राजा अर्शद साहब कहते हैं एक्सलेंट, थैंक यू। अदनान शमीम साहब ने फरमाया कि एंड अमंग हिज साइंस इन योर स्लीप बाय नाइट एंड बाय डे एंड वी आर सीकिंग इफ इज बाउंसी वैली इन दैट आर साइंस विद दोस। क्या बात है, क्या बात है अदनान साहब, महफिल लूट लिया आपने, महफिल लूट लिया आपने। किशोर साहिबा फरमाती हैं ग्रेट। मोहम्मद अफरोज खान आते हैं और कहते हैं लुकिंग गुड सर, अफरोज यू आर लुकिंग गुड एज वेल इन योर पिक्चर, आई होप यू डूइंग वंडरफुल मेरे बच्चे, और आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। राजा अर्शद साहब कहते हैं अमेजिंग टॉक, जज़ाकल्लाह राजा अर्शद साहब, थैंक यू सो मच। जनाब आगे चलते हैं, आगे चल के हम जरा इस चीज़ को आगे मजीद डिटेल में देखते हैं। अब आप कमरे में बैठे, मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरी सामने की खिड़की मुस्तकिल खुली रहती है। हालांकि बाहर कोई खेत खलिहान नजर नहीं आ रहे या बाहर कोई बागात नहीं है, लेकिन एक जो सेंस है ना कि वो फ्रेश एयर का आना, फ्रेश एयर का जाना, फ्रेश एयर का आना, वो जो एक कनेक्टिविटी टुवर्ड्स माय नेचर है, वो जो कनेक्टिविटी जो नेचर का के साथ जो आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, उससे थेरेपी हो रही है आपकी। बहुत जरूरी है अपने कमरे की खिड़कियां खोल दें। कहते हैं ना सुबह उठ के खिड़कियां खोल दो, बड़े बूढ़े क्या कहते थे, अपनी खिड़कियां खोलो और पर्दे हटाओ, रोशनी को अंदर आने दो, फ्रेशनेस का एहसास, जिंदगी का एहसास। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बी नाइस टू योर, अच्छा, ओपन द विंडोज के बाद प्लीज प्ले सम काइंड ऑफ टीम स्पोर्ट्स, किसी किस्म का टीम स्पोर्ट्स आप खेलें, किसी किस्म की टीम स्पोर्ट्स का मतलब है क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें या यू नो सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि you need to take a shower or go for a swim or have a bath. That actually triggers your क्या कहते हैं उसको, जो serotonin level है वो कम होना शुरू हो जाता है, which increases the stress in your mind. So having a bath is very very beneficial and it's very therapeutic as well at the same time. फिर उसके बाद get up earlier. सुबह सवेरे जल्दी उठने की जो आदत है, that is very important.
वो कहते हैं कि बचपन में कहा गया था, बचपन से क्या, मैं कई सदियों से ये बात चलती आ रही है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आई बिलीव इट्स विलियम्स वर्ड्सवर्थ, जो कि इंग्लैंड का बहुत मशहूर राइटर और फिलोसफर गुजरा है, उसने ये बात बोली थी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सुबह सादिक तड़के के वक्त पे कहा जाता है कि बेदारी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा सातवें आसमान से नीचे की तरफ होता है। और क्या अल्लाह ताला का मेरा ख्याल है ये मतलब कुदसी हदीस कुदसी भी है कि मांगने वाले मांगो हमसे, जितना मांगते हो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है, कोई मुझसे मांगने वाला लेकिन मांगने वाला होता नहीं है, तो सब जो है वो सो रहे होते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं करना। यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाई? बिकॉज इन दैट वे you can be able to engage in productive activities. आप productive activities के अंदर engage होना शुरू हो जाते हैं, which is extremely important, क्योंकि the moment you engage yourself in productive activities, आपके brain को इतना ज़्यादा time नहीं मिल रहा होता कि वो stress out हो या वो stress ले या वो परेशान हो या depressed हो, because you have engaged your brain quickly. As soon as you get up, you engage yourself quickly. ठीक है जी? Then avoid negativity. Negativity को avoid करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। It's very easy to say कि नहीं नेगेटिव बातें नहीं करो, पॉजिटिव बातें करो। ऐसा बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। अगेन इसमें आहिस्ता 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 you gradually increase, take the baby steps. One day आपको लग रहा है कि नेगेटिव सोच रहा हूँ मैं, इतना आसान नहीं है, इसको कैसे मैं ख़त्म करूँ, कैसे मैं इसको नेगेटिव जो चीज़ें हैं इसको जहन से कैसे निकालूँ मैं। शुरू में मुश्किल होगी, बट ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू ओवरकम दिस थिंग। ग्रेजुअल स्टेप्स। पहले दिन आप शायद 5 मिनट के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, उसके बाद फिर से आप नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। 2-3 दिन बाद आप 10 मिनट सोचेंगे, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट। इस तरीके से आपका पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो एडॉप्टेशन के अंदर आ जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। Try and do that. But then again, don't be too hard on yourself. Take it easy as well. फिर पिकनिक पे चले जाइए, दोस्तों के साथ आप पिकनिक पे जा सकते हैं। फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने बीच पे जाना है। आप किसी पार्क की तरफ जा सकते हैं, आप किसी पुरफिज़ा मकाम पे जा सकते हैं, किसी कैफ़े में जा सकते हैं। बट कैफ़े में जाना मैं इसलिए उसको अवॉइड करूँगा, इसलिए क्योंकि बिकॉज दैट्स लाइक यू आर नॉट कनेक्टिंग विद द नेचर। सो यू गॉट टू कनेक्ट विद द नेचर। एंड हाउ डू यू डू दैट? You do that either by going to the beach, or you do that by going to the parks. उसमें जाके आप ये कर सकते हैं। So going on a picnic is very important as well. अगला है buy a plant. Buy a plant. आपने प्लांट को खरीदना है, ठीक है। अब आप जब प्लांट को खरीदेंगे, मैंने जिस तरह अभी शुरू में बताया था कि आप कमरे के अंदर अगर पौधे को लगाते हैं, प्लांट को लगाते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके साथ वो नेचर की कनेक्टिविटी हो रही है, एंड दैट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड एज वेल। ट्राई एंड डू दैट, ठीक है। देन रिफ्लेक्ट ऑन द डेज अचीवमेंट, कि आपने पूरे दिन में जो भी कुछ किया है, क्या क्या अचीव किया है, यू गॉट टू क्या करना है, आपने उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करनी है। मिसाल के तौर पे जब आप रात होती है और आप अपने आराम से अपने बेडरूम में हैं, कमरे में हैं, तो थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट यू डन ड्यूरिंग द डे। सारे दिन में आपने अच्छी चीज़ या कोई भी प्रोडक्टिव काम जो किया, और ख़ा वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो आपने अपने माइंड में दोबारा लेकर आना है कि हाँ यार, ये मैंने एक अच्छा काम किया, या ये मैंने प्रोडक्टिव काम किया, या ये मैंने एक खल्क़े खुदा किया, या व्हाटएवर यू हैव डन, समथिंग गुड दैट यू डन इन दैट डे। उसको फिर आपने रिमाइंड कराना है अपने आप को, एंड गिव योरसेल्फ क्रेडिट फॉर दैट एज वेल, कि हाँ ये मैंने अच्छा काम किया है। तो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, और वो जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है वो आपको ओवरकम करने में मदद करती है। किसको? स्ट्रेस को। स्ट्रेस्ड आउट आप कब होते हैं? जब आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है, जब आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट खत्म हो जाती है, आपको लगता है कि मैंने तो कुछ भी अचीव नहीं किया लाइफ में, that's just not very good. So whatever you've done during the day, try and reflect on that when you're sleeping, when you're lying down in bed, at the end of the day. So think about it, okay, the things that you've done during the day. Okay, अच्छा ये मैंने 2 अच्छे काम किए, ये मैंने एक अच्छा काम किया. Give yourself credit for that as well. ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि मंचिंग जो है वो बड़ी जरूरी है। मंचिंग मतलब ये नहीं कि क्रिस्प उठा के खाना शुरू कर दिए। Not going to happen because that's processed food. Don't do that. But you can do almonds, badam, pista, something like that. आप उसको हैंडफुल लेके खा सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स हैं और ये नेचुरल है, इसमें प्रोसेसिंग कुछ नहीं हुई भी। There is nothing, no processing whatsoever. So you can actually engage yourself. But I mean, आपको
कहना चाहिए कि you wanted to munch on something, and at the same time you are munching on something which is very very healthy for your physical fitness, for your mental fitness for example as well. तो ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. इसके बाद ब्रीदिंग के ऊपर मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ब्रीदिंग के ऊपर ख़ास तवज्जो दीजिए. ब्रीदिंग किस तरीके से करनी है. जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग काफ़ी डिस्टर्ब होती है. जब आप रिलैक्स्ड होते हैं उस वक्त भी ब्रीदिंग थोड़ी डिफरेंट होती है. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सबको बंद कर दीजिए. आईपॉड्स, आईपैड्स, फोन्स, टीवी, लैपटॉप्स, जस्ट क्लोज एवरीथिंग डाउन, स्विच एवरीथिंग ऑफ. क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी है दैट इज आर्टिफिशियल. ये आर्टिफिशियल है. अभी मेरा बस चले तो मैं इस तरह की टॉक्स लाइव दूं. मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ये अपना मलिकी कैंट में ही एक दो बड़े अच्छे मुझे ग्रुप्स मिले हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं. एंड आई गो टू देम वंस इन अ वीक और वंस इन 2-3 वीक्स एंड वी सिट डाउन टुगेदर एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स. तो उससे जो सेंस ऑफ कनेक्टिविटी आती है, that cannot be, the technology cannot replace that. So in order to reduce your stress levels, please make sure that you switch off all of your electronic devices. आपका मोबाइल फोन, आपका आईपॉड, आपका आईपैड, आपका whatever that is, just switch it off. Switch the damn thing off. ठीक है. Then browsing books can be actually very therapeutic. किताबों को ब्राउज कीजिए, किताबें लीजिए, किताबें खरीदिए और अपनी छोटी सी लाइब्रेरी जिस तरह मैंने बनाई हुई, आप भी बनाइए अपनी लाइब्रेरी छोटी सी. और कभी जब स्ट्रेस्ड आउट हो तो किताबें निकालिए, उनके दरमियान वक्त गुजारिए. कभी एक किताब का 2 पेज पढ़ लिए, एक किताब की 2 पेज पढ़ लिए, अपने माइंड को आपने एंगेज कर दिया. अगर किताबें नहीं हैं तो खरीद लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ. आप जब अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लर्निंग कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो आप ग्रो कर रहे हैं. अगर आपने लर्निंग छोड़ दी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. डोंट डू दैट. Try and spend some time on your books as well. ठीक है. Clear your closet. अपनी अलमारी की सफाई कीजिए. Very important. Again, therapeutic है because why? सफाई निस्फ़ ईमान है. सफाई करनी ज़रूरी है. That's kind of therapeutic. I mean, that's psychologically very much amazing for you. ये psychologically बहुत ज़्यादा amazing होता है काम कि आप सफाई कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, क्लटर हटा रहे हैं, पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं, नई चीज़ें लगा रहे हैं. जब तक पुरानी नहीं जाएंगी, नई कैसे आएंगी? तो that's the sort of thing that you need to be engaging yourself on a regular basis. ठीक है. अच्छा, कोई नया टॉपिक पढ़िए. आपका अगर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अकाउंटेंसी है तो आप आर्ट्स पढ़ लीजिए, आर्ट्स है तो फिलॉसफी पढ़ लीजिए, फिलॉसफी है तो साइकोलॉजी को टच कर लीजिए. कोई नई चीज पढ़िए. एक चीज जो कि आप पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उसको पढ़ते पढ़ते बंदा बोर हो जाता है. तो आप कुछ डिफरेंट कीजिए. कोई सोशल मीडिया पढ़ लीजिए, कोई मीडिया साइंसेस का कुछ पढ़ लीजिए, कोई सोसाइटी के बारे में पढ़ लीजिए, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लीजिए. एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू. ठीक है. देन सोशल मीडिया से ब्रेक ले लीजिए. ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It's just like it's the most toxic thing. I mean, who am I kidding? I am always on the social media as well, but it's because मेरा जो business है वो majorly social media के through आ रहा होता है. अगला जी बड़ा डिप्रेसिंग है. अगला बहुत डिप्रेसिंग है. अगला है have a cry. रोइए. रोने से दिल हल्का होता है. लोग कहते हैं अरे तुम तो मर्द हो, रो रहे हो. है लड़का हो के रो रहे हो. अबे लड़का हो के रो रहे हो मतलब क्या मेरा दिल नहीं है? मुझे तकलीफ नहीं होती? रोइए. तन्हाई में रोइए, अकेले में रोइए, या किसी के सामने रोइए. जब आप रोते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है क्योंकि आप इस टेंशन को रिलीज कर रहे हैं. ये बहुत प्रैक्टिकल बात है क्योंकि मैं खुद इसको आजमा चुका हूँ. जो भी बात मैं इस वक्त आपसे कर रहा हूँ इनमें से मेजॉरिटी मैं आजमा चुका हूँ. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. इससे दिल का गुबार हल्का होता है. अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए तो खालिक कायनात आपके शहरक से ज़्यादा करीब है. वो आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है. उससे बात कीजिए अल्लाह ताला से. बताइए उसको अपने मसले को. दिल खोल के बात कीजिए, ज़ोर ज़ोर से बात कीजिए. अकेले कमरे में बैठ के दोस्तों से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ से बात करते हैं, तो अल्लाह ताला से क्यों नहीं कर रहे? कीजिए उससे बात. जब आप उससे बात करेंगे और दिल से बात करेंगे तो यकीन करें आपकी आंखों से अश्क गिरना नहीं रुकेंगे. ये नेचुरल सी बात है. अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिंग बहुत ज़रूरी है. आप देखें अक्सर वो लोग जो सऊदी अरब जाते हैं हज या उम्रा करने के लिए, वो कहते हैं कि जब पहली दफ़ा वो खाना काबा को देखते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो किस सेंस के अंदर हैं और आंखों से खुद ब खुद जो है वो अश्क की लड़ियाँ जो हैं वो बहना शुरू हो जाती हैं. अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी उधर गया नहीं हूँ. जाने की तमन्ना है
لیکن میں کبھی گیا نہیں ہوں. لیکن میں نے سنا ہے, لوگوں نے کہا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کی طرف پہلی نظر ڈالتے ہیں تو وہ جھرجھری آ جاتی ہے, کیونکہ اس کو ورڈز میں ایکسپلین کوئی بھی نہیں کر پاتا. اس فیلنگ کو, اس احساس کو, وہ احساس اسی کو پتہ چلتا ہے جس کا بلاوا آتا ہے اور جو وہاں جاتا ہے. میری دعا ہے کہ آپ سب کا بلاوا ہے اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے حاضری دیجیے. ویسے اللہ کا دربار ہر جگہ ہے, ہر جگہ موجود ہے. جس جگہ پہ سجدہ کرنے کی جگہ ہو آپ ادھر سجدہ کیجیے, اللہ کا دربار لگ جائے گا. لیکن اللہ کے گھر اگر جانا ہے تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی لے کے جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین صاحب خیر کے. اچھا جی, تو آپ نے رونا ہے, رونا بہت ضروری ہے. رائٹ اے گریٹیٹیوڈ لسٹ. گریٹیٹیوڈ لسٹ جو ہے نا, یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی لائف میں کس کس چیز کے لیے مشکور ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو میں اس لیے یوز کر رہا ہوں بیکاز میں مسلمان, آپ سب مسلمان, تو اللہ تعالیٰ کی میں ادھر جو ہے وہ جو نام ہے اللہ کا وہ بار بار یوز کر رہا ہوں. جب آپ ایک گریٹیٹیوڈ کی لسٹ لکھتے ہیں نا, تو آپ کا جو برین ہے وہ اس کو ریئلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا میری لائف میں صحت بھی ہے, اچھا میری لائف میں ماں باپ بھی ہیں, اچھا میری لائف میں بچے بھی ہیں, اچھا میری لائف میں عزت بھی ہے, اچھا میری لائف میں 2 پیسے بھی ہیں. اوہ یہ تو لسٹ بنتی چلی گئی, یہ تو لسٹ ایسی بنتی چلی گئی کہ بائی دا اینڈ آپ نے دیکھا یار یہ تو 50 چیزیں ہیں جن کا میں شکر ادا نہیں کر رہا. دیکھیں پریشانی کا کیا ڈیفینیشن ہے کہ حاصل کردہ چیزوں کی ناقدری اور لا حاصل کی تمنا کا نام پریشانی ہے. آپ حاصل کردہ چیزوں کی قدر تو کیجئے, آپ وہ قدر ہی نہیں کرتے. آپ لا حاصل کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں کہ نہیں 1 کروڑ اکاؤنٹ میں چاہ رہا ہوں 5 کروڑ ہو جائے. ابے بھائی اس کے بعد 10 کروڑ ہو جائے, اس کے بعد نو اینڈ ٹو اٹ. ایک گاڑی ہے, اچھا 2 ہو جائیں, 2 ہیں لیٹسٹ ماڈل کی ہو جائیں. There is no end to it. There is no end to it. تو گریٹیٹیوڈ لسٹ لکھیے. اور گریٹیٹیوڈ کس کی وجہ سے واقعی جس کو آپ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ چیزیں میرے لیے میری لائف میں بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کے بغیر میں فنکشن نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ آپ کے والدین, ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں, میاں بیوی, بھائی بہن, دوست یار, بچے, صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, گھر, کھانا, یہ سب چیزیں آپ لکھیں اور ڈیلی لکھیں. ڈیلی لکھیں. کتنی دیر لگے گی؟ 2 منٹ, 3 منٹ, 5 منٹ. لیکن اس کے بعد جو آپ فیل کریں گے کہ آپ کہیں گے یار اتنی چیزیں ہیں میرے پاس, اتنی چیزوں کا شکر ادا میں کرتا ہوں, نہیں کرتا ہوں, یہ تو مجھے کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے تم شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں کو دگنا کر دوں گا. یقین کریں دگنا نہیں کرتا, وہ 50 گنا کر دیتا ہے. پرسنل ایکسپیرینس ہے جناب, پرسنل ایکسپیرینس ہے, اس سے تجارت تو کر کے دیکھیے. اچھا جی, آج کا ہم یہیں تک رکھتے ہیں. میرا خیال ہے ہم کافی زیادہ ابھی بھی چیزیں کافی ساری باقی ہیں. اور اس کی تیسری قسط, اس پروگرام کی تیسری قسط جو ہے وہ کل ہوگی, جو کہ آخری قسط ہوگی. کل جو ہے آخری قسط ہوگی ہماری اس سیریز کی, مطلب اس اسٹریس کے موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں کل آخری ٹاک آپ کے ساتھ کروں گا. اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک کنکلوژن نکالیں گے, ایک تہیہ کریں گے کہ جی ہم نے اسٹریس اب نہیں لینی ہے. اگر ہو رہی ہے اسٹریس تو اس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے. میں نے آپ کو سارے پوائنٹس بتا دیے ہیں. یہ پوائنٹس میرے کہے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں, میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے خود اپنے طور پہ بھی. میں نے چونکہ جب میں اسٹریس آؤٹ ہوتا تھا تو میں کیا کرتا تھا, میں نے ان چیزوں کو بھی ایک پوری لسٹ میں بنا کے لکھ لیا. تو اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اسٹریس نہیں کرنی ہے. جتنا زیادہ اسٹریس کے بارے میں سوچیں گے, اچھا اگر آپ یہ سوچیں گے نا میں نے اسٹریس نہیں کرنی تو اسٹریس ہوگی, یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ڈونٹ تھنک آف اے پنک ایلیفنٹ, تو آپ کے ذہن میں پنک ایلیفنٹ آ جائے گا. تو اگر آپ کہیں گے نا میں نے اسٹریس نہیں کرنی تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو اسٹریس پہ لگا دے گا. سوچے ہی نہیں اس بارے میں. اسی لیے یہ ساری چیزیں بتائی ہے کہ اپنے آپ کو انگیج کر لیں. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. بڑے بزرگ کہہ کے گئے, بڑے بزرگ پاگل نہیں ہیں, بڑے بزرگ بے وقوف نہیں ہیں, زندگیاں گزاری ہیں, زندگی کے تجربات حاصل کیے ہیں, زندگی کی تلخیوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. اتنی نزدیک سے شاید ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا. وہ ٹائمز بڑے مشکل تھے جس ٹائم پہ ہمارے آباء و اجداد رہے. وہ ٹائم بہت مشکل تھے. جب جو لوگ اس ٹائم پہ گزر گئے, جو لوگ اس ٹائم پہ سروائیو کر گئے, they're brilliant, they're amazing. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور بہت سے کمنٹس آئے ہوئے ہیں, تو جناب کمنٹس کا میں کیا ٹائم لوں, آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں کا محمد عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے, سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام محمد عمران, آئی ہوپ یو ڈوئنگ ونڈرفل مائی فرینڈ. محمد احسن کہتے ہیں سر آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں نے کیا کہنا ہے یار, آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے. تو جناب یہاں پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے پروگرام کو جوائن کیا, مجھے کامنٹس دیتے ہیں, مجھے ان باکس کرتے ہیں,
اتنی محبتیں دیتے ہیں, اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور بس اسی وعدے پہ میں اور اسی دعا پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ذکر ہوا ہے, اور میں ایک دفعہ پھر یہ دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو نہیں دیکھ رہے, یا جن کے دل میں وہ تمنا ہے کہ وہ اس گھر کی طرف جائیں, بار بار جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مراد کو بر لے کر آئے, بخیر و خوبی لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر آرام سے بلائے, آپ جائیں, اس جگہ کو دیکھیں, اس فیلنگ کو, اس احساس کو جئیں, کیونکہ وہ احساس کو جینا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو میری دعا ہے, آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ رات 11 بجے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.